माधवी सनातनी को आज के समय एक समाज सुधारक महिला के रूप में पसंद किया जाता है। वो सनातन धर्म और इसको मानने वालों को सही मार्ग का प्रदर्शन करती है। वो समाज में फैली कुरीतियों और भ्रामक चलनों को दूर कर रही है। वो भागलपुर बिहार से है और दिल्ली के गोंडा विधानसभा क्षेत्र में निवास करती है। वो भाजपा और अन्य संगठनों के लिए भी कार्य करती है। उनको वक्फ बोर्ड और अन्य समस्याओं पर अपने विचारों के लिए काफी प्रशंसा मिल चुकी है। आइए आज सुनते हैं आरक्षण किसे मिलना चाहिए और किसे नहीं, इस मुद्दे पर इनके विचारों को। और मैं आइडिया टुडे वाले को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबसे बड़ी बात है, इनके चैनल का नाम ही है आइडिया, आज के न्यू आइडिया और टुडे आज। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, चैनल का नाम से प्रभावित हूँ मैं। तो मैंने सोचा कि न्यू आइडिया को ज़रूर शेयर करना चाहिए आइडिया चैनल के माध्यम से। और मैं इनके जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप लोग सोशल मीडिया पर इसी तरह से नए नए आइडिया को शेयर कीजिए और हमारे युवा पीढ़ी को अधिक से अधिक उनको न्यू विचारधाराओं से जोड़ना और उनके सोशल मीडिया के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहन कीजिए सभी कोई। और हमारे देश की जो भी समस्या है सोशल मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का सबका प्रयास होना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, मोदी जी का जो सपना है, हम लोग सब मिल करके वो सपना पूरा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। सभी भारतवासियों को मेरा माधवी सनातनी का जय श्री राम। सभी सनातन भाई बहनों को जय श्री राम। आज मैं भारत की जनता से आरक्षण के ऊपर मैं थोड़ा चर्चा करना चाहूँगी और अपनी दिल की बात जनता तक पहुँचाना चाहूँगी। आरक्षण की जो मुद्दा है ये देश के लिए सबसे गंभीर विषय है। और आरक्षण जिस लिए बनाया गया था, हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने किसके लिए बनाया था, आरक्षण किसके लिए है, ये सबको पता होना चाहिए। और पता भी है कि देखिए, जिसके पास कोई सुविधा नहीं है, रोटी कपड़ा मकान से जो वंचित है, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था हुई थी। तो हम उनके लिए यदि चाहते हैं कि हमारे जो भाई बहन ये सब चीज़ से वंचित हैं, जिनके पास न शिक्षा है, न अपना मकान है, 2 वक्त की रोटी नहीं है, उनको कैसे हम ऊपर उठाएं। तो इसके लिए सिर्फ सरकार जिम्मेवार नहीं है, हर वर्ग, हर समाज और हर परिवार जिम्मेवार है। जो आरक्षण ले करके डॉक्टर इंजीनियर बन गए हैं जिस बिरादरी में, जिसको सबसे ज़्यादा आरक्षण चाहिए, उसके लिए आप अपने आप को त्याग कीजिए। क्या आप अपने बिरादरियों को उठाना चाहते हैं तो उनको फ्री शिक्षा दे रहे हैं, आप उनके लिए फ्री में कुछ व्यवस्था कर रहे हैं। जब आप अपने बिरादरियों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो, अपने परिवारों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो फिर सरकार से हम क्या डिमांड कर सकते हैं। सरकार तो सबके लिए है, सभी बिरादरी में आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं उनके लिए सरकार ने कानून बना ही रखा है। और इसके लिए कोई भी जाति को आप प्रमोट करना मतलब होता है कि आप जातिवाद देश में लाना चाहते हैं। और जातिवाद तो जितना जल्दी ख़त्म हो, जातिवाद सरनेम जिससे हमारा देश बर्बाद हो गया, टुकड़े टुकड़े गैंग हो गए, टुकड़े में बट गए हैं। हम सारे हिंदू इस समय एक हो जाए और आरक्षण आप उनको दीजिए जिनके पास कोई भी व्यवस्था नहीं है उनको आगे आने का। और वो हर बिरादरी अपने अपने परिवारों में देखिए कि किसको क्या ज़रूरत है, फिर आप सरकार से हेल्प करवाइए। आप ये देखो कि हमारे भीमराव अंबेडकर जी वहाँ तक पहुँचे, उस समय कौन सा आरक्षण था। जब ज़रूरत था तो उन्होंने उस समय भी उनके लिए ही बात किया कि जिनको हम लोग ऊपर उठाने में मदद नहीं कर पा रहे हैं, सरकार उसको आरक्षण देके आगे लाए। तो अब आगे आने के बाद तो अब हर बिरादरी में डॉक्टर इंजीनियर, सरकारी नौकरी, हर किसी के पास 2 मकान 3 गाड़ियां हैं। तो उन लोगों को अपने बिरादरियों के लिए त्याग करना पड़ेगा। जिसके पास 2 मकान है, 1 मकान का त्याग कीजिए, 2 गाड़ियां हैं, 1 गाड़ी का त्याग कीजिए। तो आप त्याग कीजिएगा तो आपके बिरादरी में थोड़ा बहुत इक्वलिटी आ सकता है। रही बात कि आप किसी
जनरल वर्ग को, आप ब्राह्मण को या किसी को आप दोष ना दीजिए, क्योंकि वो उन लोगों को भी कोई आरक्षण नहीं मिला है। उन्होंने भी मेहनत करके, पढ़ाई करके, देखिए पढ़ाई तपस्या है, जो तपस्या करेगा उससे ही ईश्वर का दर्शन जैसे होता है वैसे ही ज्ञान भी मिलता है। बिना मेहनत किए, तपस्या किए कुछ नहीं होता है। तो ब्राह्मणों में भी ये नहीं है कि सभी मेहनत करके आईएएस आईपीएस ही बन जाते हैं, तो उनके पास भी कोई आरक्षण नहीं है, लेकिन वो मेहनत करके अपना मुकाम हासिल करते हैं। तो उसी तरह हर वर्ग, हर जाति बिरादरी मेहनत करे और आगे बढ़े। आरक्षण को आप जो है एक मुद्दा ना बनाएं देश को बर्बाद करने के लिए और जाति को प्रमोट करने के लिए। कहीं तो आप कहते हो कि हम इस जाति के हैं तो हमें आरक्षण चाहिए, तो आप दोनों हाथ में लड्डू लेना चाहते हो। कभी चाहते हो कि हमारे जाति को लेकर के हमारे को जनरल वर्ग या उच्च वर्ग हमारे को नीचा दिखाते हैं, तो आपको कौन कहता है नीचा काम करने और नीचा बनने? जो वाल्मीकि ने रामचरितमानस का पाठ किया, आप रामचरित का मानस का पाठ कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, अपने घर में अच्छे संस्कार लाइए, बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए। आरक्षण के लिए आप जितना समय बर्बाद कर रहे हो, उससे अच्छा अपने बच्चों को बनाइए, अपने समाज को बनाइए और मेहनत कीजिए। आप जो चाहते हो सो बन सकते हो। और जिस बिरादरी को लेकर के आप, जिस काम को लेकर के आपको लगता है कि समाज में हमारे को वो अधिकार नहीं मिल रहा है, वो पद नहीं मिल रहा है और सरकार हमारी डिमांड, तो आप क्यों आरक्षण के पीछे पड़ते हैं? आपको कोई कहता तो नहीं है कि आप दलित समाज हो करके आप ये काम कीजिए, आपने खुद ये काम चुना है। आप कोई जो कर्म से जाति बना है, यदि ब्राह्मण अपना पढ़ना लिखना छोड़ करके वो बिजनेसमैन बन जाता है तो उसको बनिया ही बोलेंगे, ब्राह्मण थोड़ा बोलेंगे। तो उस तरह से आप अपना कर्म में परिवर्तन कर सकते हैं, ना कि आरक्षण का डिमांड करने से कुछ होगा। आप कर्म में परिवर्तन कर लें। आपको जो काम अच्छा नहीं लगता वो काम मत करें, चाहे जो पढ़े लिखे नहीं है वो किसान का काम कर ले, सबसे खेती का काम कर ले, उसमें सबका इज्जत है, मान है, सम्मान है, जिससे आपकी डिग्निटी बनी रहेगी। आपको यदि स्वाभिमान लगता है कि हम इस जाति को लेकर के आपको हीन भावना होता है, तो पहले तो जाति को खत्म कीजिए। और यदि आप आरक्षण मांग रहे हैं तो इसका मतलब है आप जाति प्रथा को आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि हमारे देश में जाति को लेकर के ही सबसे बड़ा समस्या है। और थर्ड पार्टी तो है, सोचता ही है अपने देश को जातियों में, धर्म में, संप्रदाय में बांट दें और टुकड़े टुकड़े में बांट करके गुमराह कर दिए। आधे से अधिक जो है हमारे हिंदू क्रिश्चियन बन गए। क्यों बन गए? उनको जातियों में पहले तोड़ा गया, एक दूसरे से दुश्मनी करवाया गया कि ब्राह्मण ऐसा है, राजपूत ये करता है। अरे सभी को कर्म के आधार पर बांटा गया था। आपके घर में 4 बच्चे हैं, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई किसान है, डॉक्टर को डॉक्टर ही बोलेंगे, किसान को किसान ही बोलेंगे। तो कर्म से जो है उनकी बोला जाता है कि आप ये हो और वो हो, यानी आप कर्म प्रधान को समझिए, ना कि आरक्षण के पीछे पड़िए। मेहनत कीजिए, मेहनत करके आप जो हासिल करना चाहते हैं हासिल कीजिए। किसी ने भी, जिसने ये कानून बनाया वो भी आरक्षण के बगैर ही वहाँ तक पहुँचे थे। तो आरक्षण के तो बात किसी को करना ही नहीं चाहिए, ना ही जाति को प्रमोट करना चाहिए इस समय। नहीं तो ये देश में आरक्षण को लेकर के पहले भी बहुत कुछ हो रखा है और आज भी होगा। इसलिए मैं ये कहूँगी कि सभी मेहनत कीजिए और मेहनत कीजिए और पढ़ाई कीजिए। आज के डेट में किसी को कोई चीज़ के लिए रोक नहीं सकता है। सोशल मीडिया है, अपने आप को ऑनलाइन भी आप सक्षम कर सकते हैं। बच्चों को शिक्षित कीजिए और आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत।